तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होता है सारा का सारा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो को जरूर देख लेना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? बताइए आप लोग, किस समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? राइट आंसर क्या होगा? सत्य शोधक समाज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था? बताइए आप लोग। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर? बताइए आप लोग, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो राइट आंसर क्या होगा? श्री नारायण गुरु, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बताइए आप लोग, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। उसका नेतृत्व किसने किया? यही पूछा जा रहा है आपसे और आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? बताइए आप लोग, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? बताइए आप लोग, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? बताइए आप लोग, वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 से 1925 में। ठीक है, और कहां पर चलाया गया? राइट आंसर क्या होगा? केरल में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902 और 1903 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे? बताइए कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो राइट आंसर होगा बी आर शिंदे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता था? बताइए आप लोग, नानू आसन किसे कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा श्री नारायण गुरु को, ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए आप लोग, जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस था उसका पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था?
बताइए आप लोग। मुंडा क्रांति कब हुआ था? 1899 से 1900 तक, ठीक है। और मुंडा क्रांति का नेता कौन था, आपको यही बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बताइए आप लोग। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? बताइए आप लोग। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? राइट आंसर क्या होगा? मेजर बरो, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, बताइए आप लोग। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कौन से ईस्वी में? 1895 में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से किसी के भी पक्ष में नहीं थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। देखिए, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम कब आया था? 1908 में। और किस पर रोक लगाई? राइट आंसर क्या होगा? बेट बेगारी पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। बताइए आप लोग। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो कौन सी जनजाति थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, खोड, ठीक है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए आप लोग। पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, M.N. राय, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? बताइए आप लोग। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताइए आप लोग। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? राइट आंसर क्या होगा? तीन कठिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुलान, देखिए उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? राइट आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? बताइए आप लोग। कब हुआ? 1874 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? मालवार, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मालाबार, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बताइए आप लोग। गुलामगिरी का लेखक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। बताइए किसका विद्रोह था? राइट आंसर क्या होगा? गारो का, ऑप्शन बी राइट आंसर है, गारो का। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? बताइए आप लोग। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? राइट आंसर क्या होगा? भील विद्रोह, ऑप्शन ए राइट आंसर है, भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। बताइए आप लोग कौन थे संपादक? राइट आंसर क्या होगा? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से
विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समाचार पत्र था? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रताप, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? बताइए आप लोग, समूह के मुखिया कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? एम एन राय, ऑप्शन डी राइट आंसर है, एम एन राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? बताइए आप लोग। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? बताइए आप लोग, किसका संबंध नहीं था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, आंदोलन दिया है और संबंधित व्यक्ति दिया है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी, तो ये राइट है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मतलब अगला दिया है अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत है। ठीक है, इनसे संबंधित नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, इनसे संबंधित है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? बताइए आप लोग, किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा खासी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आधुनिक युग का मनु? तो राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? बताइए आप लोग। कहने का मतलब यह है कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा महू छावनी, महू छावनी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बताइए आप लोग, किसने बड़ा सहयोग दिया? तो राइट आंसर होगा बड़ौदा के महाराज ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बड़ौदा के महाराज ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? बताइए आप लोग, पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी व बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? बताइए आप लोग, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने, बताइए आप लोग, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? बताइए आप लोग, किसने नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? किस विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? बताइए, किस विद्रोह के नेताओं ने नारा दिया? तो पावना विद्रोह के नेताओं ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिल हैंडस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, स्थापना कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। लेकिन किसने किया था, आपको यही बताना है। ठीक है, भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? नारायण मेघाजी लोखंडे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? बताइए कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? देखिए,
मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? बीपी वाडिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? बताइए आप लोग। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा एन.एम. जोशी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन मतलब एसोसिएशन की स्थापना की? देखिए यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? किसने किया था? देखिए हुआ कब था? 1918 में, लेकिन किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, किसने की? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? बताइए आप लोग, कहाँ के मजदूरों ने पहली हड़ताल की थी? राइट आंसर क्या होगा? बंबई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए? बताइए आप लोग, किस अधिनियम में? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, 1881। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो किस अधिनियम के तहत? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए महिला के लिए 1891 और बच्चों के लिए 1881, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? कौन थे ट्रेड यूनियन आंदोलन के? राइट आंसर क्या होगा? एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? बताइए आप लोग, क्रांतिकारी चरण का समय था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 1926 से 39 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बताइए आप लोग, कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? बताइए आप लोग, सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? बताइए आप लोग, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति थे, कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो किसका रहा? राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो बीबी गिरी, बीबी गिरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह मतलब पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? बताइए आप लोग, किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो संथाल, ऑप्शन ए राइट आंसर है, संथाल। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल्गुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? बताइए आप लोग, किस घटना को उल्गुलान या महाहलचल कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन डी दिया है, 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।